से 2026 की शुरुआत। इकतीस दिनों तक की भविष्यवाणी। सेहत से शोहरत तक, संबंध से संपत्ति तक, ग्रहों की चाल, परिवर्तन की बहार। जनवरी माह मासिक राशिफल 2026 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहता है आपका जनवरी माह का मासिक राशिफल 2026, यानी कि इस नव वर्ष की शुरुआत आपकी कैसी रहेगी। जनवरी माह के 31 दिनों में आप क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, कितनी तरक्की करेंगे, अपनों के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे और इस महीने आपके लिए नया क्या है, सब कुछ जानेंगे। शुरुआत करते हैं ग्रह चाल से। बताइए मयंक जी। देखिए, वृषभ राशि वालों की बात करें तो लगन भाव में ही चंद्रमा आपके बैठे हुए हैं। फर्स्ट हाउस में उच्च के चंद्रमा है, ये अच्छा आपके लिए संकेत है। दूसरे भाव में बृहस्पति है, ये भी पावरफुल स्थिति आपके लिए बनी हुई है। तीसरा भाव खाली। चौथे भाव में केतु है। पांचवा, छठा, सातवां भाव खाली। आठवें भाव में 4 ग्रह आ गया, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य। क्या रिजल्ट्स देंगे इसके बारे में जानकारी देंगे। 9th हाउस खाली है। 10th हाउस में आपके राहु है। 11th में आपके शनि है और 12th हाउस खाली है। तो ये ग्रह स्थिति अभी आपकी बनी हुई है। इस महीने की बात करें तो शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है, और लेकिन उसके बाद जो है समय जो आपका आ रहा है सेकंड हाफ में, यानी कि 16 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद का समय आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो 15 के बाद कुछ भी करना चाहते हैं तो वो बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे, लेकिन शुरुआत थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। बिल्कुल। तो आइए, इन्हीं परिस्थितियों में अब आपका सब कुछ कैसा रहेगा, सबसे पहले जानेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, इस महीने सेहत को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही आपके जो ग्रह स्थिति बन रही है, मंगल भी अष्टम भाव में है, बुध, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। तो सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, सजग रहना होगा, अन्यथा तो आपको हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति थोड़ा सा दिखा रही है कि खान पान पर संयम रखें। कोई पुरानी बीमारी या कोई समस्या चल रही है, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो वो थोड़ा बढ़ सकता है, या कोई हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको अलर्ट रहना पड़ेगा सेहत को लेके, अन्यथा तो परेशानी बढ़ेगी। और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। कोशिश करें कि इस समय तला भुना खाना, बाहर का खाना खाने से बचें, तो आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। यानी कि शुरुआती दिनों में सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और अब क्या यही ध्यान कुछ विद्यार्थियों को भी देने की ज़रूरत है? स्टूडेंट्स के लिए क्या है मयंक जी? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि आपका इस समय परीक्षा अगर आपका कोई है, सपोज जनवरी में कहीं भी कोई स्टूडेंट है, उनका कोई टेस्ट एग्ज़ाम है, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके। और देखिए, इस समय तो हम कहते हैं ना कि भाई तुरंत अगर आप स्टडी करेंगे तो उसका रिजल्ट पाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय अगर आप आने वाले कुछ महीनों में अगर कोई तैयारी करते हैं, तो उसके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है एजुकेशन में लेके। और सपोज़ अगर बात करें, कई बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं नेक्स्ट मंथ में, फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, या कुछ के मार्च में होंगे, तो उसकी परीक्षा की तैयारी के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा जी। अच्छे से पढ़ाई करते हैं मन लगा के, तो निश्चित रूप से जो इस समय पढ़ेंगे वो आपको काफ़ी अच्छे लंबे समय तक याद भी रहेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिश्तों को लेकर। तो वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग, इस महीने का इनका क्या कहता है, कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड ये इस बार अपने अपनों के साथ कर पाएंगे? देखिए, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, ये समय 10 तारीख तक के लिए थोड़ा बेहतर नहीं है। शुरुआती 10 दिन। शुरुआती 10 दिन, उसके बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, तो हर लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा। शुरू में क्या आपको सावधानी रखनी है, क्रोध की अधिकता से बचना है, अपने आप को शांत रख के चलना है। मतलब जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना, गुस्सा करना, उस चीज़ से वृषभ राशि वालों को इस महीने में शुरुआती 10 दिन बचना होगा। अन्यथा तो ये जो योग बन रहा है उसके चलते मैरिड लाइफ में परेशानी आ सकती है। घर परिवार में रिलेशन आपके, या मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। उस चीज़ से आपको बचाकर चलना होगा।
बिल्कुल। चलिए मयंक जी, आपसे सेहत के बारे में जाना, पर्सनल लाइफ हमने जान ली है और बात करते हैं प्रोफेशनली। महीने की शुरुआत में आप कितनी ग्रोथ करेंगे बिजनेस में या नौकरी में, वहाँ आपका सब कुछ कैसे रहने वाला है? जॉब स्विच करने के बारे में सोचे तो क्या ये सही समय है आपके लिए? क्या लगता है मयंक जी, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ कैसा रहेगा ये महीना इनके लिए? देखिए, ये महीना अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, जॉब हो या आपका बिजनेस हो, वो सेकंड हाफ में मकर संक्रांति के बाद से। ओके। वो समय आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, हुँ। चाहे नौकरी बदलना चाहते हैं, चाहे उस समय कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए मकर संक्रांति के बाद से अच्छे अवसर नज़र आ रहे हैं। ग्रहों की चाल आपके पूरी तरीके से पक्ष में रहेगी और हालात डे बाय डे वहाँ से बेहतर होते चले जाएंगे। आपका बिजनेस जो थोड़ा स्लो चल रहा था शुरुआती कुछ दिनों में, वो काफ़ी बेहतर चलेगा। नौकरी परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, तो कुल मिला के स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी बेहतर 14 जनवरी से रहती हुई नज़र आ रही हैं करियर को लेके। बिल्कुल। लेकिन माह की शुरुआत में ये भी कहूँगा कि कोई बड़ा परिवर्तन ना करें अच्छा। और कोई बड़ा चेंज, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत से हुँ। लोग नव वर्ष में कर लेते हैं, तो उस चीज़ से आपको अभी बचना होगा। स्टार्स जो है वो अभी आपके थोड़ा फेवर में नहीं है। मयंक जी, आप मतलब सेहत को लेकर हो गया या रिश्तों को लेकर हो गया या फिर इनका वर्क फ्रंट हो गया, तो शुरुआती 15 दिन आप इनके लिए डिफिकल्ट बता रहे हैं, इसके पीछे की वजह चतुर्ग्रही होगी ये सब? देखिए, चतुर्ग्रह योग भी है हुँ। और इस समय अगर देखें तो सूर्य की स्थिति जो है आपके अष्टम भाव में है, ओके। मंगल भी यही है व्यापार का हुँ। कारक। और दूसरी बात ये है कि लग्नेश भी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो योग थोड़ा कमजोर है। जी। और मकर संक्रांति दो चीज़ों से बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। एक तो कहते हैं ना, मकर संक्रांति से एक शुभ समय शुरू हो जाता है, उत्तरायण समय होता है। हुँ। तो उस समय बृहस्पति भी आपके भाग्य सॉरी सूर्य भी आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जी। तो ग्रह चाल भी बदलेगी, शुक्र की पोजीशन भी चेंज होगी, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर और इजी हो जाएंगी और भाग्य का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलने लगेगा। बिल्कुल, और इन चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए उपाय भी मयंक जी से जानेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर भी। देखिए, धन की स्थिति के लिए यहाँ आपके समय जो है शुरुआत में देखें तो धन लाभ कुछ कहना चाहिए कि अल्प मात्रा में लाभ होता हुआ हुँ। नजर आ रहा है, यानी कि थोड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन 14 जनवरी से ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा जी। और स्टार्स फेवर में रहेंगे, तो भाग्य आपका साथ देगा। मेरा मानना यह है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए भाग्य जो ना एक सीमित समय तक काम करता है या लिमिटेड काम करता है। अगर आप व्यापारी हैं तो भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देगा, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको किस्मत चाहिए कि आपके बिजनेस की सेल ज़्यादा हुँ। होए, आपको ज़्यादा आपका बिजनेस अच्छा चले, तो कहीं ना कहीं किस्मत का साथ चाहिए होता है। तो ग्रह गोचर में अक्सर देखा है मैंने कि व्यापारी वर्ग को ये भाग्य का सहारा जो है ना, या किस्मत, नुकसान या बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ये व्यापारी वर्ग को जो अपना खुद बिजनेस करते हैं उनको ज़्यादा महसूस होता है ये। जी। क्योंकि इसी स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ धन लाभ के लिए आपका 10 तारीख के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। धीरे धीरे ग्रोथ करते चले जाएंगे और 15 तारीख के बाद तो एक निश्चित रूप से आपके लिए फाइनेंस के लिए अच्छा समय है। बिल्कुल। चलिए मयंक जी, इस महीने की आपकी सलाह क्या कहते हैं इन लोगों को? देखिए, एडवाइस के रूप में इस महीने संपूर्ण मास सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बहुत हुँ। अच्छा रहेगा, खासकर शुरुआती 14-15 दिन। जी। और हनुमान चालीसा पूरे महीने पढ़ लें तो बहुत ही हुँ। उत्तम रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान करें शुक्रवार के दिन, जैसे दूध, दही, चावल, सफ़ेद कपड़ा, मिठाई, ये इत्यादि दान करने से आपको बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। चलिए, ये आपने सलाह संग उपाय भी बता दिए, तो मयंक जी से जाना आखिरकार वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक राशिफल क्या कहता है? जनवरी माह के 31 दिन आप लोगों के कैसे रहेंगे और कैसे बीतेंगे? और इसी के साथ मुझे मयंक जी को हम दोनों को अनुमति जी। दीजिए। नमस्कार।